जहाँ चंगाई हो रही है वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। लोग आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे, प्रभु यीशु मसीह का फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं। लेकिन जहाँ पर चंगाई है, जहाँ पर चिन्ह और चमत्कार है, उस जगह पर बहुत से भीड़ होते हैं। वे इस आशा से जाते हैं कि मुझे चंगाई मिलेगा। अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो प्राथमिकता चंगाई नहीं होना चाहिए। हमारा प्राथमिकता परमेश्वर का जीवित वचन होना चाहिए। जब हम भजन संहिता की पुस्तक 107 अध्याय का 20 पद में लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। कौन? प्रभु परमेश्वर अपने वचन के द्वारा चंगा करता है और जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे निकालता है। इसका मतलब चंगा करने वाला कौन है? परमेश्वर। लेकिन हम दास और दासी और नबी और वक्ताओं के पीछे हम फॉलो कर रहे हैं, उनके पीछे हम भाग रहे हैं चंगाई पाने के लिए। लेकिन हमारे अंदर यदि वचन नहीं है, हमारे अंदर विश्वास नहीं है, हमें चंगाई नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देते हो, हाँ मेरे लिए केवल परमेश्वर का वचन महत्वपूर्ण है, तब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको चंगाई को देता है। जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो, परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तब परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई और छुटकारा को लेकर आता है। लिखा है, परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से क्या लिखा है? अधिक महत्व दिया है। किसको? मेरे प्रिय, अपने बड़े नाम से। यहोवा राफा, यहोवा हीरे, यहोवा नीसी, यहोवा सालोम, और भी परमेश्वर के बहुत सारे नाम हैं और पद हैं। उन सभी नाम और पद से ज्यादा परमेश्वर ने अपने वचन को महत्व दिया है। और आज हम किन चीजों को महत्व दे रहे हैं, किन चीजों को हम प्राथमिकता दे रहे हैं? वो है चंगाई है। लोग आज भविष्यवाणी के पीछे भाग रहे हैं। जहाँ पे भविष्यवाणी हो रही है, हीलिंग हो रही है, उस जगह पर जाकर उन लोग क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। अच्छी बात है, आप जरूर जाइए वचन सीखने के लिए, संगति रखने के लिए आप जरूर जाइए। लेकिन इस आशा और इस मनसा से मत जाइए कि मेरे लिए भविष्यवाणी हो, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। इसके बाद लिखा है, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। इसका मतलब चुने हुए भी भरमाए जा सकते हैं और वे विश्वास से भटक जा सकते हैं। कब? जब वे चिन्ह और चमत्कार के पीछे फॉलो करेंगे और झूठे चिन्ह और झूठे भविष्यवक्ता, झूठे भविष्यवाणी के पीछे, शारीरिक भविष्यवाणी के पीछे, शारीरिक चंगाई के पीछे यदि भागते जाएंगे, पीछे चलेंगे, तो वे निश्चय भटक जाएंगे, भरमाए जाएंगे। किसी से पूछा जाए कि आप प्रभु में क्यों आए हो, आप प्रभु यीशु मसीह को क्यों ग्रहण किए, वे कहेंगे आशीष पाने के लिए। आशीष पाने के लिए मैं प्रभु में आया हूं, चंगाई पाने के लिए मैं प्रभु में आया हूं, और कुछ नहीं चाहिए उन्हें। वचन नहीं चाहिए, आत्मिक मन्ना नहीं चाहिए। आशीष के पीछे भाग रहे हैं। यदि आशीष नहीं मिला तो प्रभु को छोड़ देते हैं। चाहिए आशीष को ही उन्होंने प्राथमिकता, महत्वपूर्ण और विशेष समझ लिए हैं। मेरे प्रियो, केवल आशीष ही नहीं, आशीष से बढ़कर हमारा खुदावंत यीशु मसीह है। जब पतरस और उनके साथी प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार जब उन्होंने जाल को डाला और बहुत सारे मछलियों को उन्होंने पकड़ लिया, रात भर मेहनत करने के बाद भी उन्होंने एक भी मछली नहीं पकड़ा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम गहरे पानी में जाल डालो, तो उन्होंने बहुत से मछलियों को पकड़ लिया। और जब हम लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 11 पद यदि हम पढ़ते हैं, और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए।
सोच के देखिए, रात भर मेहनत किया लेकिन कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने बहुत सारे मछलियों को पकड़ लिया। वे लोग आनंद मनाना चाहिए था, मछलियों को बंटवारा करना चाहिए था, लेकिन क्या लिखा है, नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ को छोड़कर, नाव को छोड़कर, इतने सारे मछलियां को छोड़कर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। क्यों? क्योंकि आशीष से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह है, चंगाई से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह है। आत्मिक आशीष से क्या है? आत्मिक आशीष खुदावंत यीशु मसीह है। हम आशीष को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता नहीं देते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आशीष के पीछे भाग रहे हैं। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 6:33 में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज की खोज करो, पहले तुम परमेश्वर के राज की खोज करो। और आगे लिखा है, और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी जो हमें आवश्यकता है। हमारा प्रभु सब जानता है कि हमें कौन कौन सी वस्तुओं की, चीजों की आवश्यकता है। वो प्रभु मांगने से पहले सब कुछ जानता है। लेकिन बाइबल का वचन कहता है, यीशु ने कहा, तुम सबसे पहले स्वर्ग राज की खोज करो, धार्मिकता की खोज करो। लेकिन नहीं, हम आशीष की खोज करते हैं। हम पहले किसको हम प्राथमिकता देते हैं? आशीष को प्राथमिकता देते हैं, चंगाई को प्राथमिकता देते हैं। चंगाई मिला तो धन्यवाद, नहीं मिला तो बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, नहीं मिला तो खुदा को बुराई करना शुरू कर देते हैं, दोष लगाना शुरू कर देते हैं। हम भविष्यवाणी को प्राथमिकता न दे, चंगाई को प्राथमिकता न दे, आशीष को प्राथमिकता न दे, खुदावंत यीशु मसीह को प्राथमिकता दे, वही सब चीजों से बढ़कर है। आमीन, हालेलुया। जब आप इन बातों को जान लेंगे कि हाँ, मेरे लिए यीशु ही काफी है, यीशु ही सब कुछ है, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मेरे प्रिय भाई और बहन, लास्ट बातें हैं, आज लोग भोजन के पीछे भाग रहे हैं। उपवास, फास्टिंग प्रेयर में, फास्टिंग मीटिंग में बहुत कम लोग दिखाई देंगे, ना के बराबर आएंगे। क्यों? क्योंकि उपवास का मीटिंग है, उपवास की सभा है, उपवास का कन्वेंशन है, वहां पे भीड़ बहुत कम होंगे। और जहां पर भोजन की व्यवस्था किया गया है, हो रहा है, भोजन के लिए हमें परमेश्वर का काम को नहीं बिगाड़ना है। चाहे हमें कुछ मिले या न मिले, लेकिन आत्मिक भोजन मिलना बहुत जरूरी है। वो आत्मिक भोजन, आत्मिक मन्ना परमेश्वर का वचन है। आमीन, हालेलुया। धन्य वे हैं जो धार्मिकता के लिए, वचन के लिए, आत्मिक भोजन के लिए भूखे और प्यासे हैं। चिकन और मटन के लिए नहीं, रोटी और खीर के लिए नहीं, बिरयानी के लिए नहीं, वचन के लिए भूखे और प्यासे होना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर का राज, परमेश्वर की बातें, संगति खाना पीना नहीं है, बल्कि क्या लिखा है, परंतु धर्म और मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। वो आनंद, चिकन और मटन वो आनंद आपको नहीं देगा, बिरयानी वो आनंद आपको नहीं देगा, अंडा और देसी घी आपको वो आनंद नहीं देगा। लेकिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में दुख को आनंद में बदल देगा। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट आपके जीवन में आनंद को लेकर आएगा, मेल मिलाप को लेकर आएगा, धार्मिकता को लेकर आएगा। इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है? लेकिन नहीं है भैया जी, हमने चिकन और मटन को आनंद समझा है। यदि चिकन और मटन नहीं बना तो हम मीटिंग रखे हैं, इतना लोग हैं, लेकिन खाना नहीं बनाए हैं। हम निराश हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा आनंद चिकन और मटन, दाल, रोटी, बिरयानी, वो सभी वस्तुएं हैं। हमारे लिए आनंद परमेश्वर का वचन नहीं है,
पवित्र आत्मा का संगति नहीं है, धार्मिकता नहीं है, इसलिए हम निराश हो जाते हैं। सुनिए मेरे भाई और बहन, प्रभु के दास और दासी, हालेलुया, चिकन और मटन वो आनंद आपको नहीं दे सकता, रोटी और दाल आपको वो आनंद नहीं दे सकता, लेकिन जीवित सामर्थी परमेश्वर का वचन आपको आनंद देगा।